Welcome. In this video, we will discuss about second highest post in Union Executive, which is Vice President. So, let's outline this. वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, ये आर्टिकल नंबर 63 में मेंशन करी गई है. वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर. यानी कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होता है वो ना तो लोकसभा का ना ही राज्यसभा का सदस्य हो सकता है और ना ही किसी भी राज्य की विधानसभा का सदस्य वह हो सकता है. ऐसा आर्टिकल नंबर 66 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है. इसके बाद जो इलेक्शन प्रोसेस होती है वाइस प्रेसिडेंट की वो आर्टिकल नंबर 66 में मेंशन की गई है. इसमें बताया गया है कि जो इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का वो होता है बाय अ इलेक्टोरल कॉलेज और इस इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा के और राज्यसभा के मेंबर्स. और ये जो चुनाव होता है ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम. जैसा कि राष्ट्रपति के चुनाव में प्रोसीजर फॉलो किया जाता है सेम उसी तरह का. वोटिंग इज़ हेल्ड बाय अ सीक्रेट बैलॉट यानी कि एक गुप्त मतदान पेटी में मत जो हैं वो डाले जाते हैं. इसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट की टर्म होती है यानी कितने सालों के लिए कार्यभार संभालते हैं वो आर्टिकल नंबर 67 में मेंशन किया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स. इसके बाद जो शपथ लेते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट पदभार संभालने के वक्त वो ली जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसके बाद जिस व्यक्ति को वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए खड़ा होना है उसकी क्या एलिजिबिलिटी हैं ये आर्टिकल नंबर 66 क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 में मेंशन किया गया है. इसमें बताया गया है कि ही और शी हैज़ टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत का नागरिक होना चाहिए. शुड नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज यानी 35 साल से कम उम्र नहीं होनी चाहिए. शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में उसको पदस्थ नहीं होना चाहिए. शुड बी एलिजिबल टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए जो भी क्राइटेरियाज हैं उन सबको फुलफिल करना चाहिए. इसके बाद जो रिमूवल प्रोसीजर है वाइस प्रेसिडेंट का वो आर्टिकल नंबर 67 में मेंशन्ड है. इसमें कहा गया है ही और शी मे रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट. यानी कि अगर 5 साल के पहले भी कोई व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट है वह त्याग देना चाहता है अपने पद का तो वह ऐसा कर सकता है बाय राइटिंग अ रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बिफोर 5 ईयर्स इफ अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट इज पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड एग्रीड टू बाय द लोकसभा. यानी कि राज्यसभा में एक मोशन लाया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को हटाने को लेकर. हालांकि ये जो मोशन है ये 14 दिन के नोटिस के बाद ही लाया जा सकता है यानी 14 दिन पहले एक नोटिस लाना पड़ेगा राज्यसभा में कि हम लोग जितने भी मेंबर्स हैं हम लोग एक ऐसा मोशन लाना चाहते हैं कि हम उपराष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं. इसके बाद ये जो मोशन है ये पास हो जाएगा जब राज्यसभा में बाय मेजॉरिटी. इसके बाद ये जाएगा लोकसभा में और अगर लोकसभा में भी ये मोशन जो है अप्रूव हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद से हटा दिया जाता है. सच अ रेजोल्यूशन मूव्ड आफ्टर अ नोटिस गिवन 14 डेज प्रायर यानी 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है ऐसा मोशन लाने के पहले. इसके बाद फंक्शंस क्या क्या हैं वाइस प्रेसिडेंट के. सो जो फंक्शंस हैं वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा विच मीन्स दैट whosoever इज वाइस प्रेसिडेंट ही और शी प्रिसाइड्स ओवर द राज्यसभा एंड परफॉर्म्स नॉर्मल ड्यूटीज ऑफ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर. यानी राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष होने के नाते जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं राज्यसभा की उसका निर्वहन करता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट. ऐसा आर्टिकल नंबर 64 में लिखा है. Maintenance of order in the house, allowing members to speak and ask questions and putting bills and motion to vote. यानी कि राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट का अध्यक्ष के नाते ये काम होता है कि वह सदन में मर्यादा स्थापित करे, सभी जितने मेंबर्स हैं उनको बोलने का मौका मिले, वह प्रश्न पूछ पाएँ और जो बिल्स आते हैं मोशंस आते हैं उनको वोटिंग के लिए रख सके सदन के पटल पर. ये सभी कार्य होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट के इन द राज्यसभा. वाइस प्रेसिडेंट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. ही और शी कैन नॉट वोट इन द हाउस. यानी कि जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है जो कि राज्यसभा का अध्यक्ष होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसलिए वो नॉर्मल कंडीशन में वोटिंग राइट्स भी नहीं रखता है. बट अगर कहीं ऐसा केस आता है जब किसी बिल पर वोटिंग हो रही हो और उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों तरफ बराबर वोट्स पड़े हों यानी टाई सिचुएशन हो जाए, उस सिचुएशन में राज्यसभा के अध्यक्ष को यानी कि उपराष्ट्रपति को यह हक होता है कि वह अपना वोट दे सके और निर्णायक वोट देकर ये तय कर सके कि वो जो मोशन है जो बिल है वो पास होगा या फेल होगा. सो इन द केस ऑफ अ टाई वाइस प्रेसिडेंट कैन वोट. द वाइस प्रेसिडेंट एक्सरसाइजेज हिज और हर कास्टिंग वोट सो दैट अ डिसीजन कैन बी रीच्ड. ऐसा लिखा है आर्टिकल नंबर 66 क्लॉज 2 में.
If ever vacancy arises in the office of president due to death, resignation or impeachment, vice president officiates as president for not more than 6 months and does not preside over house when he officiates as president। यानी कि अगर किसी कंडीशन में प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, प्रेसिडेंट का जो व्यक्ति पदभार संभाल रहा है वह उपस्थित नहीं है, क्योंकि या तो उसकी मौत हो गई है या उसने रिज़ाइन कर दिया है या फिर उस पर इम्पीचमेंट सक्सेसफुल हो गया है, ऐसी सिचुएशन में जो वाइस प्रेसिडेंट है ये एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है 6 महीने तक। 6 महीने से ज़्यादा ये एज अ प्रेसिडेंट एक्ट नहीं कर सकता। इसके बाद हमें प्रेसिडेंट के लिए चुनाव कराने पड़ेंगे। 6 महीने तक अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या रेजिग्नेशन हो जाए या उस पर इम्पीचमेंट लग जाए तो वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करता है और इस टाइम ड्यूरेशन में वह राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं हो सकता, इसलिए वह राज्यसभा की जितनी ड्यूटीज़ हैं उनको भी फुलफिल नहीं करता है और राज्यसभा की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसा आर्टिकल नंबर 64 में लिखा गया है। प्रेसिडेंट इज टेम्पररली अनेबल टू डिस्चार्ज हिज और हर फंक्शंस, वाइस प्रेसिडेंट मे बी कॉल्ड अपॉन टू डिस्चार्ज हिज और हर फंक्शंस विदाउट बिकमिंग ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट। ऐसा आर्टिकल 65 में लिखा गया है कि अगर अस्थायी तौर पर जो व्यक्ति प्रेसिडेंट है वह उपस्थित नहीं है, किन्हीं कारणवश वो बीमार है या फिर कोई और काम में व्यस्त है, तो ऐसी सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए टेम्पररली प्रेसिडेंट के जो काम हैं वह कर सकता है। हालांकि वह इस छोटे से टाइम ड्यूरेशन में प्रेसिडेंट का पदभार नहीं संभालेगा, बट उसकी जितनी एक्टिविटीज़ थी, जो काम थे, वो कर लेगा। इसके बाद वैकेंसी इन ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 68 में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शॉल बी कंप्लीटेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 साल का, जब ये पूरा हो जाता है इसके बाद तुरंत हमें चुनाव करवाने चाहिए ताकि एक नया व्यक्ति आकर वाइस प्रेसिडेंट का पदभार संभाल सके। इसके बाद इलेक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑकरिंग बाय रीजन ऑफ डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज shall be held as soon as possible after the occurrence of the vacancy, and person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of Article 67, be omitted to hold office for the full term of 5 years from the date on which he enters upon his office। यानी अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि किन्हीं कारणवश या तो डेथ हो जाए या रेजिग्नेशन हो जाए या रिमूवल हो जाए वाइस प्रेसिडेंट का, ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द हमें चुनाव करवाने चाहिए और जो नया व्यक्ति जिस तारीख को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त होगा उस तारीख से लेकर अपना फुल टर्म यानी कि 5 साल का टर्म वह सर्व करेगा एज वाइस प्रेसिडेंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना कि वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है, उसका पद किस आर्टिकल में मेंशन है, उसके क्या क्या काम होते हैं और वह कब कब एज अ प्रेसिडेंट एक्ट कर सकता है। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गॉड ब्लेस।